बच्चों, आपने फर्स्ट वीडियो में सेट थ्योरी एंड सेट ऑपरेशंस के फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेट पढ़ा था, डिफिनीशन ऑफ सेट पढ़ी थी, कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। आज एग्जाम्पल्स की श्रृंखला में हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है सेट का। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों का संग्रह एक समुच्चय है। तो भारत देश अपना जब स्वतंत्र हुआ था तब से लेकर के वर्तमान में रहने वाले जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनका कलेक्शन हमने ले रखा है। देखिए, एक मजला ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने कलेक्शन ले रखा है। अब देखते हैं प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू, तत्पश्चात गुलजारीलाल, फिर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, तत्पश्चात चौधरी चरण सिंह, उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, उसके बाद विश्वनाथ, फिर चंद्रशेखर, फिर नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, तत्पश्चात देवगौड़ा, उसके बाद इंद्र कुमार, उसके बाद मनमोहन, तत्पश्चात वर्तमान स्थिति में नरेंद्र मोदी जी हैं। संग्रह में आए प्रत्येक प्रधानमंत्री के लिए डेफिनिट एंड डिस्टिंक्ट दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है। संग्रह में चूंकि यह संग्रह प्रधानमंत्रियों का संग्रह है और इस संग्रह में आए प्रत्येक प्रधानमंत्री के लिए डेफिनिट और डिस्टिंक्ट जैसी दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है। इसी वजह से स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों का जो संग्रह है, जिसपे मैंने टिक कर रखा है, यह संग्रह सेट को व्यक्त करेगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि यह भी सेट है। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए डबल टिक कर रहे हैं जिस पर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह। यह मैंने एरो बना दिया। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह के आगे मैंने तीर का निशान दे रखा है, उसके आगे मैं समझाऊंगा। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर कौन कौन से होते हैं। आप लोगों को पता है कि जो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स होता है तो होता है ए होता है, उसके बाद ई होता है, फिर आई होता है, फिर बच्चों ओ होता है, फिर क्या होता है, यू होता है। ये देखिए बच्चों कलेक्शन है। ये हम एक ब्रैकेट के यहां पर कर लीजिए, इसको एक हम सर्कुलर रूप में इसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो स्वरों का, ये देखिए, ठीक अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों के संग्रह को एक हमने राउंड लिया है। उस राउंड के अंदर ठीक घेरा बनाया है। इस घेरे के अंदर, ये घेरा बना हुआ है, इस घेरे के अंदर हमने अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों को रखा है। ए ई आई ओ यू, ये क्या है, स्वर अक्षर है। क्या है, स्वर अक्षर है। अब यदि इन स्वर अक्षरों के संग्रह में दो प्रॉपर्टीज, नंबर 1 डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी, नंबर 2 डेफिनिट प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर इस संग्रह में अप्लाई हो रहे होंगे, ये दो प्रॉपर्टीज जो दे रखी है, डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी और डेफिनिट प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर इस संग्रह में सेटिस्फाई होंगी तो ये संग्रह सेट बन जाएगा, समुच्चय बन जाएगा। अब हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे कि ये दोनों प्रॉपर्टीज किस तरीके से संग्रह में सेटिस्फाई हो जाती हैं। देखिए, नंबर 1 है डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी। नंबर 1 है डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी, नंबर 2 है डेफिनिट प्रॉपर्टी।
अब बच्चों देखिए डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी कैसे इसमें लागू हो रही है। देखिए तो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी कहती है संग्रह में, कलेक्शन में आने वाला प्रत्येक मेंबर यूनिक होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। तो देखिए कि ए ई आई ओ यू जितने स्वर अक्षर दिए हैं सब एक ही बार प्रयुक्त हुए हैं। जितने स्वर अक्षर दिए गए हैं सभी स्वर अक्षर एक ही बार लिखे हुए हैं। देखिए ए, देखिए पूरे इस घेरे के अंदर ढूंढ डालिए, पूरे घेरे के अंदर ए को देखिए कितनी बार है, एक ही बार है। ई भी देखिए घेरे के अंदर देख सकते हैं एक ही बार है, आई भी एक ही बार है, ओ भी एक ही बार है, यू भी एक ही बार है। प्रत्येक स्वर अक्षर एक ही बार आया है, इसका मतलब है डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। मैंने टिक कर दिया डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड इन दिस कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। नेक्स्ट अब डेफिनिट प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करेंगे, डेफिनिट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। देखिए डेफिनिट प्रॉपर्टी कहती है बच्चों, डेफिनिट प्रॉपर्टी कहती है कि हम स्पष्ट रूप से बता सके, स्पष्ट रूप से क्लियरली हम बता सके कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मेंबर कलेक्शन में उपस्थित है कि अनुपस्थित है। यानी हम कह सकते हैं कोई भी मेंबर दिए गए कलेक्शन में प्रेजेंट है अथवा एब्सेंट है, इस बात को बता देना ही डेफिनिट प्रॉपर्टी होता है। फिर से सुनिए, कोई भी मेंबर, कोई भी अवयव दिए गए कलेक्शन में प्रेजेंट है अथवा एब्सेंट है, इसको बता देना ही क्या कहलाता है, डेफिनिट प्रॉपर्टी को व्यक्त करता है, निरूपित करता है। अब हम चेक करेंगे, देखिए डेफिनिट प्रॉपर्टी ए, कोई अगर हमसे पूछता है कक्षा में, क्लास में कोई बच्चा खड़ा होकर के पूछता है कि सर कलेक्शन में ए है, तो हम क्या करेंगे, कलेक्शन को देखेंगे और देखने पर हमको ए मौजूद मिलेगा। देखिए ये ए मौजूद है तो हम कह देंगे कि हाँ बच्चा, हाँ बच्चे, हाँ स्टूडेंट, कलेक्शन में ए मौजूद है। फिर उसको हम बैठा देंगे। अगला स्टूडेंट कोई खड़ा होता है, सर क्या बी है, तो हम कलेक्शन को देखेंगे, बी जब नहीं है, एब्सेंट है, तो हम कह देंगे बी अनुपस्थित है। अगला कोई स्टूडेंट खड़ा होता है, पूछता है सर ओ है, यू है, तो हम देखेंगे संग्रह को और संग्रह में हमारे ओ और यू विद्यमान है, उपस्थित है, हम कह देंगे ओ और यू बेटा उपस्थित है। यानी हम स्पष्ट रूप से कहने में समर्थ है, एबिल है, सक्षम है कि कोई भी पूछी गई कोई भी वस्तु या पूछा गया कोई भी अल्फाबेट, पूछा गया कोई स्वर अक्षर संग्रह में उपस्थित है अथवा अनुपस्थित है, इस बात की हम जानकारी स्पष्ट रूप से बता दे सकते हैं। इसलिए यह डेफिनिट प्रॉपर्टी भी इस संग्रह में सेटिस्फाई हो जाएगी। ये दोनों प्रॉपर्टीज, डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी एंड डेफिनिट प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टीज इस कलेक्शन में सेटिस्फाई हो रही हैं। अतः स्वर अक्षरों का जो संग्रह है वो एक सेट को निरूपित करेगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं। अब आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है? तीसरा एग्जाम्पल डबल टिक वाला देखिए दोबारा, सेकंड नंबर हो चुका है, इसको हम इरेज किए दे रहे हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। प्रथम चार अभाज्य धन पूर्णांकों का संग्रह है। तो प्रथम चार अभाज्य को बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती हैं? ऐसी नंबर्स जो डिविजिबल हो जाएं, ऐसी नंबर्स जो डिविजिबल हो जाएं। किससे डिविजिबल हो जाएं? 1 से डिविजिबल हो जाएं और स्वयं से डिविजिबल हो जाएं, इटसेल्फ से डिविजिबल हो जाएं। जो डिजिट दे रखी है, जो डिजिट दे रखी है, वह डिजिट स्वयं से उसी को उसी से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर शेष पर 0 आ जाए। इसका मतलब धन पूर्णांक, दिया गया धन पूर्णांक स्वयं से डिविजिबल है। सभी धन पूर्णांक
ठीक है, उस एक से तो डिविजिबल होते ही हैं और स्वयं से भी डिविजिबल हो जाते हैं। तो ऐसे पूर्णांक, ऐसे धन पूर्णांक जो एक से डिविजिबल होने के साथ साथ स्वयं से भी डिविजिबल हो जाएं, वे धन पूर्णांक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब आप लोग जान गए हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाएंगे कि सेट है ये। तो प्रथम 4 अभाज्य धन पूर्णांक, देखिए एरो का निशान मैंने बनाया और इसी के आगे समझाएंगे। प्रथम 4 अभाज्य धन पूर्णांक, तो प्रथम 4 अभाज्य धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे? देखिए 2 से शुरुआत होती है अभाज्य धन पूर्णांकों की। 2 हो गया, उसके बाद क्या होगा? 3 होगा, फिर 4 नहीं होगा, 5 होगा, फिर 7 होगा। देखिए 4 होगी। प्रथम 4 अभाज्य धन पूर्णांक, प्रथम 4 अभाज्य धन पूर्णांक हो गए। अब क्या करेंगे? इसको रेक्टेंगुलर रीजन में बंद कर देंगे। किसमें बंद करेंगे? रेक्टेंगुलर रीजन में बंद करेंगे। देखिए इसको मैंने रेक्टेंगुलर आयताकार क्षेत्र में बंद कर दिया और ये 2, 3, 5, 7 क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स हम नीचे लिखे भी दे रहे हैं। फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स मैंने लिखा। अब ये 4 प्राइम नंबर हैं। अब इन 4 प्राइम नंबर्स में, इन 4 प्राइम नंबर्स में यदि 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तो इस कलेक्शन को, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स जो होगा वो सेट बन जाएगा। देखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिए डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी, नंबर 1 डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। नंबर 2 डेफिनिट प्रॉपर्टी। तो बच्चों देखिए पहले डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी समझा रहे हैं। डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी होती है कि कलेक्शन में यानी रेक्टेंगुलर रीजन में जो डिजिट आए हैं, रेक्टेंगुलर रीजन में जो डिजिट आए हैं वो एक ही बार हो। तो सभी देखिए 2, 3, 5, 7 सभी एक ही बार आए हैं, सिंगल सिंगल है, इसलिए डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो सेट में अगर कोई भी डिजिट डबल आएगा तो वो सेट ही नहीं रह जाएगा, है ना। तो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी का मीन्स होता है प्रत्येक डिजिट एक ही बार आए, सिंगल सिंगल आए। तो 2 भी सिंगल, 3 भी सिंगल, 5 भी सिंगल, 7 भी सिंगल, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रेक्टेंगुलर रीजन इज यूनिकली, therefore collection of these elements will be distinct। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट होगा, डिस्टिंक्ट स्थिति में होंगे। अब डेफिनिट प्रॉपर्टी को देखते हैं। डेफिनिट प्रॉपर्टी कहती है, डेफिनिट प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहती है जो मेंबर आए हुए हैं उनको स्पष्ट रूप से बताया जा सके। तो कोई पूछे 5 है तो हम बता देंगे 5 है। आपने पूछा 7 है तो हम 7 देखेंगे रेक्टेंगुलर रीजन में और 7 उपस्थित है तो कह देंगे हाँ भाई 7 उपस्थित है। तो रामोतार खड़े हो गए, तो रामोतार जी ने कहा अरे ये सर बताइए क्या 2 है? तो 2 देखेंगे, कहेंगे भैया 2 है। एक फूलमती जी खड़ी हो गई, फूलमती जी कहने लगी सर 3 है। तो हम देखेंगे, हम कहेंगे बिटिया आप बिल्कुल श्योर, डेफिनेटली करेक्ट हो, 3 मौजूद है। यानी हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कोई भी मेंबर है अथवा नहीं। इस बात की जानकारी देना कि कोई भी मेंबर संग्रह में है कि नहीं, तो ये जो गुण होता है वो डेफिनेट प्रॉपर्टी को स्पष्ट करता है। ठीक, तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। प्रथम 4 अभाज्य धन पूर्णांकों के संग्रह में दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए धन पूर्णांकों का यानी 4 अभाज्य धन पूर्णांकों का संग्रह, 4 अभाज्य धन पूर्णांकों का संग्रह जो होगा वो सेट बन जाएगा। आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये दो प्रॉपर्टीज इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल भर ही जाए, कि समझ में बिल्कुल आ ही जाए, भूलो भी ही ना कभी, कभी आप नहीं भूलेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर हम ले रहे हैं कौन सा? 4 लेने जा रहे हैं, 4 एग्जाम्पल नंबर 4 लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो हम साइड में हो जाते हैं, अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए।
ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया। 2, 3, 5, 7 जो लिखा हुआ ये प्रथम 4 अभाज्य धन पूर्णांकों का संग्रह है। अभाज्य धन पूर्णांक है, तो अभाज्य धन पूर्णांक होते हैं तो इसमें देखिए दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, डिस्टिंक्ट और डेफिनिट। डिस्टिंक्ट का मतलब है प्रत्येक अवयव एक ही बार आया है, 2 भी एक बार, 3 भी एक बार, 5 भी एक बार, 7 भी एक बार। उसके बाद डेफिनिट प्रॉपर्टी क्या कहती है? डेफिनिट प्रॉपर्टी कहती है स्पष्ट रूप से बता सके कौन सा है कौन सा नहीं। तो इसमें 2, 3, 5, 7 को देख करके बता सकते हैं कौन सा डिजिट है अथवा नहीं। दोनों प्रॉपर्टीज, बोथ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड इन दिस कलेक्शन। सो गिवन कलेक्शन फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स इज सेट होगा। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगला देखिए मैंने डबल टिक कर रखा है, समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का संग्रह। अब भैया देखिए इसको एरो का निशान बना, आप लोगों को थोड़ा ध्यान देकर के समझना होगा। ये क्या लिखा है? समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का संग्रह। तो देखिए दिमाग लगाइए, मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये लिखा है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उस बेस पे ये इक्वेशन बनाई गई, इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। बीइंग अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2, इट्स रूट्स विल बी 2। इसके 2 रूट आएंगे क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। अब बच्चों इसके फैक्टर फटाफट करते हैं, हम जानते हैं 1 और 2 आएगा लेकिन आपको दिखाते हैं। देखिए 1x स्क्वायर हो गया माइनस 3 की जगह छोटा ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 बन जाए 2, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के पहले पॉजिटिव साइन है इसलिए 3 आना है, 2 प्लस 1 3 सेटिस्फाई हो रहा। तो 1x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे? जिगजैग और स्ट्रेट लाइन खींचेंगे अपनी समझ के लिए। तो ये जिगजैग हो गया, एक स्ट्रेट हो रही। तो जिगजैग में कॉमन लेंगे, जिसका दुनिया में कोई नहीं, गणित में जिसका गणित में वैसे सब लोग कहते हैं हाय भगवान मेरा कोई नहीं, भगवान ही है, लेकिन गणित में ऐसा नहीं होता है। मैथ में जिसका दुनिया में कोई नहीं उसका 1 होता है। तो यहाँ पे जब कुछ कॉमन ना मिले, देखिए वेरिएबल में तो कॉमन मिल जाएगा, x मिल जाएगा मिनिमम पावर वाला, लेकिन डिजिट में कॉमन कुछ ना मिले तो 1 होता है। 1 ले लिया, x की पावर 1 ले ली, फिर क्या अंदर बचेगा? x बचेगा माइनस 2 बचेगा। अगले वाले में देखिए जरा बच्चों, ये आपको आते ही होंगे, x माइनस 2 फिर बचा इक्वल, फिर देखिए x माइनस 2 डबल कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 डबल कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? x माइनस 1 बचा। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 2 मिलेगा, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 1 मिलेगा। कुल मिलाकर के इसके रूट्स मिले 1, 2, तो लिख दे रहे हैं। देखिए इसके क्या कर लेते हैं? रूट्स। इसके रूट्स कितने मिले? 1 और 2। इसको घेरे में बंद कर लेते हैं। ये देखिए 2 रूट्स मिले। कह रहा है समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का संग्रह। ठीक है, ठीक, कलेक्शन ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 विल बी 1, 2। ठीक, अब इसमें सेटिस्फाई करेंगे 2 प्रॉपर्टीज। नंबर 1 डेफिनेट, ठीक, फिर नंबर 2 क्या हो जाए? डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट बहुत आसान है। डिस्टिंक्ट में क्या है? इस प्रत्येक मेंबर एक ही बार आना चाहिए। 1 भी एक ही बार है, 2 भी एक ही बार है, सेटिस्फाई हो गई। देखिए दोनों 1 भी, जो 1 है वो भी एक ही बार आया है, जो 2 लिखा है वो भी एक ही बार आया है। तो यानी प्रत्येक अवयव का एक ही बार आना डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों डेफिनिट प्रॉपर्टी पर देखते हैं। स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है कौन सा डिजिट इसमें है कौन सा नहीं, है ना, स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है। तो देखिए कोई पूछे कि आप मोहनलाल खड़े हुए पूछा 3 है, तो 3 जब है नहीं तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे बेटा 3 नहीं है। एक मनमोहन खड़े हो गए तो उन्होंने कहा सर 1 2 1 है, तो हमने कहा है। ठीक, और एक सरिता बिटिया खड़ी हो गई तो उसने पूछा सर 2 है, तो हमने कहा 2 है। यानी सबके जवाब हम उपस्थित है तो अनुपस्थित है, प्रेजेंट और अब्सेंट के रूप में दे पा रहे हैं।
तो कैसे दे पा रहे हैं? संग्रह को देख करके, इसलिए डेफिनेट प्रॉपर्टी भी लागू हो रही है। दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, बोथ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं। किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के कलेक्शन में। इसका मतलब ये जो कलेक्शन ऑफ रूट्स होगा वो क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा, समुच्चय बन जाएगा। अब देखिए, अब बच्चों ट्रिगोनो इस पे आते हैं नंबर 5 पे। देखिए, शब्द ट्रिगोनोमेट्री के सभी अक्षरों का संग्रह। देखिए, शब्द ट्रिगोनोमेट्री के सभी अक्षरों का संग्रह। तो शब्द ट्रिगोनोमेट्री में देखिए कौन कौन से अक्षर आए कि सभी अक्षरों का संग्रह। प्रत्येक अक्षर एक ही बार लिया जाएगा। ठीक है, सभी अक्षरों का संग्रह। तो टी एक बार, आर देखिए एक बार, आई आ गया, जी आ गया, ओ आ गया, एन आ गया। ठीक है, उसके बाद एम ले लेंगे, उसके बाद ई नहीं आया है, ई ले लेंगे, टी आ गया है इसलिए नहीं लेंगे, आर भी नहीं लेंगे, वाई ले लेंगे। अब इसमें देखिए ये एक संग्रह बन गया। ये संग्रह ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का संग्रह ले लिया। ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का संग्रह लिया गया है। ठीक है बच्चा, देखते हैं। देखिए टी आर आई ये सभी अक्षर मैंने ले लिए। ट्रिगोनोमेट्री शब्द में जितने अक्षर आते हैं वो सभी मैंने अक्षर ले लिए, सभी को एक ही बार लिया है। अब देखिए सभी अक्षर एक ही बार आ रहे हैं। टी भी एक ही बार है, आर भी एक ही बार है, आई भी एक ही बार है। देखिए जी भी इस राउंड में एक ही बार है, ओ भी एक बार है, एन भी एक बार है, एम भी एक बार है, ई भी एक बार है, ई भी वाई भी एक ही बार है। प्रत्येक अक्षर एक ही बार उपस्थित है, प्रत्येक अक्षर एक ही बार आया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। कौन सी? डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही। और हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं देख करके कौन सा अक्षर इसमें है अथवा नहीं। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? हो जाएगी सुनिश्चित को स्पष्ट करेगी, यानी डेफिनेट को स्पष्ट करेगी। हम लिख दे रहे हैं। ठीक, दोनों प्रॉपर्टीज डिस्टिंक्ट और डेफिनेट प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। किस कलेक्शन में? ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों के संग्रह में। ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों के संग्रह में डेफिनेट और डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। दैट्स व्हाई इसका मीन्स है ये जो कलेक्शन दे रखा है ये कलेक्शन सेट को निरूपित करेगा। समझ में आ गया होगा बच्चों। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए ये डबल टिक वाला हम इसको इरेज करे दे रहे हैं। अब 6 पे आ जाइए। 6 पे तो देखिए 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो देखिए कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, इसमें हर प्रकार का बालक आ जाएगा। ठीक है, कोई छोटे जिसकी हाइट बहुत कम होगी, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हाइट बहुत बड़ी होगी। ठीक है, तो ये और सभी खासियत आ जाती है। काले गोरे हर प्रकार की मतलब खासियत आ जाती है। कमजोर बच्चे, ठीक, अधिक पढ़ने वाले बढ़िया बच्चे। तो ये जो कक्षा के सभी बालकों को जो संग्रह होगा ये सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, जो कलेक्शन होगा यानी क्लास स्टूडेंट ऑफ क्लास, ठीक, जो कक्षा के सभी बालकों का जो संग्रह होगा वो ये संग्रह वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड होने का मतलब है डिस्टिंक्ट और डेफिनेट प्रॉपर्टी। डिस्टिंक्ट और डेफिनेट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कक्षा के सभी बालकों के संग्रह में। कक्षा के सभी बालकों के संग्रह में डिस्टिंक्ट और डेफिनेट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी, इसलिए कक्षा के सभी बालकों का संग्रह एक सेट बन जाएगा। अगला देखते हैं। अगला बच्चों देखते हैं 7, डबल टिक कर लेते हैं।